ओम नमः शिवाय। नमस्ते। अभी कुछ मेजर चेंजेस हो रहे हैं ग्रहों में। मकर राशि में कई ग्रह इकट्ठे होंगे और ये सारे ग्रह मिलकर के किस तरीके से अपना प्रभाव दिखाएंगे, स्पेशली अपनी कंट्री के पर्पज से या जो पूरा वर्ल्ड है, जो अलग अलग राष्ट्र हैं, उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता है। आज मैं आप लोगों से इस विषय पे बात करना चाहूंगी, तो आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा। और साथ में एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप पहली बार देख रहे हैं और आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। चलिए अपने देश भारत के लिए ही चेक करते हैं इसको कि क्या चांसेस बन सकते हैं। देखिए, जो हम लोगों की कुंडली है भारत की, ये वृषभ लगन की बनती है। जो अपना देश है, तो इसकी जो स्वतंत्रता की कुंडली थी वो वृषभ लगन की थी। और अभी जो ये गोचर हो रहा है, सूर्य का भी गोचर जो है 14 जनवरी को सूर्य मकर में चले जाएंगे। और चूंकि यहाँ पे जो प्लैनेट्स हैं, 5 ग्रहों का एक संयोग बनेगा, जो कि भारतवर्ष की कुंडली में जो भाग्य स्थान है, भाग्य स्थान की जो राशि मकर है, वहां पर ये कंजंक्शन होगा प्लैनेट्स का। तो ये सारे किस तरीके से प्रभाव दे सकते हैं, उसी की चर्चा करते हैं आप लोगों के साथ से। देखिए, सबसे पहले ग्रहों की डिग्री की बात करें तो अभी जो स्थितियां बन रही हैं, सूर्य चूंकि मकर में जैसे ही 14 तारीख को प्रवेश करेंगे तो सैटर्न अस्त हो जा रहे हैं 7 जनवरी को, और गुरु और शनि दोनों ही अस्त स्थिति में रहेंगे। और शनि जो है वो करीब 8-9 फरवरी तक अस्त स्थिति में रहेंगे। तो ये जो इतना बड़ा ग्रह शनि है, और ये भारतवर्ष के लगन के लिए भाग्य का मालिक और कर्म का मालिक होकर के भाग्य स्थान में लग्न हो रहा है, तो इन 1 महीनों में किस तरह के चेंजेस हो सकते हैं। और यहाँ पर जो भारतवर्ष का जो सुख का भाव है, उसका मालिक होकर के सूर्य भाग्य भाव में आ रहा है, एक त्रिकोण का में दूसरे केंद्र का मालिक आ रहा है। तो ये ऐसे देखा जाए तो बहुत अच्छी स्थिति है। केंद्र का मालिक त्रिकोण में जा रहा है गोचर में, तो कई दृष्टि से तो गोचर बहुत अच्छा होना चाहिए। और कुल मिलाकर के सब मिलकर के किस तरीके से प्रभाव देंगे। देखिए, जो अपना देश है, इसका लगन शुक्र हो जाता है, और शुक्र भी धनु राशि में गए हैं, अष्टम राशि में गए हैं। जो कालपुरुष की पत्रिका का अष्टम भाव होता है वृश्चिक की राशि, वहां पर शुक्र है, लग्नेश जो है इस स्थान पे है। और यही लग्नेश शुक्र जो है छठे भाव का भी मालिक है। तो तरीके से लगन के मालिक का और छठे भाव के मालिक का अष्टम भाव में गोचर, अगर जो भारतवर्ष है इसको लग्न के रूप में देख रहे हैं, कि मतलब इसको एक कंबाइंड फॉर्म में देखा जाए कि इस अपनी कंट्री को अगर एज अ पर्सन मान ले, या एक इसको एक यूनिट मान के चले, तो ये कहीं ना कहीं कमजोर स्थिति में है। क्योंकि शुक्र जो है एक तरह से देखा जाए तो स्त्री प्लैनेट है, और जहां पे जा रहा है वो ग्रह धनु राशि है, तो वहां पे भी इसको धनु का लॉर्ड जो हुआ वो गुरु हुआ, तो पुरुष ग्रह है, एक स्त्री ग्रह जो है पुरुष ग्रह के राशि में जा रही है। इस तरीके से आप इसको ले सकते हो। कालपुरुष की पत्रिका में भी देखें तो अष्टम में वृश्चिक राशि आती है, तो लग्नेश बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। तो कहीं ना कहीं अपने देश को एक थोड़ा सा कमजोर जैसी स्थिति में हम लोग मान के चल सकते हैं। अब ये देखने की चीज है कि लग्न में उच्च का राहु है, और जो भारतवर्ष का 7वां भाव है, मतलब कि जो
जो उसके सामने का पक्ष है, तो सामने के पक्ष को आप दूसरे राष्ट्र मान सकते हैं, या जो भी जिसके साथ में भी उसकी डीलिंग होती है, लेन देन होता है, वहां पे केतु बैठा हुआ है, वो भी मंगल की राशि में, वृश्चिक राशि में, और केतु को मंगल के समान ही परिणाम देते हुए कहा जाता है। और यहाँ पर जो सप्तमेश है मंगल, वो द्वादश भाव में गया है अपनी मूल त्रिकोण राशि में, तो यहाँ पर बैठ करके मंगल तृतीय भाव को देख रहा है नीच की दृष्टि से। कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो पूरा टाइम पीरियड रहेगा, कहीं ना कहीं जो भारतवर्ष का प्रतिद्वंदी है, प्रतिद्वंदी का मतलब है कि जो भी उसके अपोजिशन के लोग हैं, जो भी दूसरे राष्ट्र हैं, वो द्वादश भाव में हैं, और चूंकि वहां पे मंगल मजबूत स्थिति में बैठा है, तो ये तो कह सकते हैं कि जो इसके विरोधी हैं वो हैं तो मजबूत स्थिति में, क्योंकि इसका लॉर्ड जो है अपने मूल त्रिकोण राशि में चला गया है। इसके बावजूद भी वहां पे बैठ करके मंगल चौथे भाव पे दृष्टि डाल रहा है, और चौथा भाव पे नीच की दृष्टि डाल रहा है, तो ये पराक्रम भाव है। तो यहाँ पर मंगल की जो दृष्टि आएगी, कहीं ना कहीं पराक्रम में कमी देखने को मिल सकती है इस पूरे टाइम पीरियड में, क्योंकि मंगल भी यहाँ पर रहेंगे लगभग फरवरी 24-25 फरवरी तक इनको यहाँ पे रहना है मेष राशि में। तो इस समय तक देखने में ऐसा आपको मिल सकता है कि कहीं ना कहीं जो हमारी चीजें हैं थोड़ा सा एक डिस्टर्ब सी दिखेंगी, सारी चीजें आपको एक डिस्टर्बिंग स्टेट में दिखेंगी, थोड़ा एक उथल पुथल जैसी स्थितियां बनी रहेंगी। इसको आप इस तरीके से ले सकते हैं। और दूसरा क्या है कि ये मंगल छठे भाव को भी देखेंगे और सातवें भाव से भी संबंध बना रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो हम लोग का व्यापार रहेगा, जो जिन भी देशों के साथ में हम लोगों का व्यापार रहेगा, या जो भी हम लोग के किसी से के साथ में साझेदारी वगैरह रहेगी देश की, उन चीजों में तो नहीं न्यूनता आने पाएगी, वो तो ग्रोथ की ओर जाएंगे, उनमें कहीं ना कहीं वृद्धि होने के योग बनेंगे। और दूसरा एक चीज और भी रहेगा कि मंगल यहाँ पे छठे भाव को देखेंगे, तो जो नेगेटिव चीजें होती हैं उनको भी कम करने का काम करेंगे। पराक्रम भले थोड़ा सा इन्फ्लुएंस होगा, कम होएगा, लेकिन जितनी नेगेटिव चीजें हैं उनमें भी एक न्यूनता देखने को मिल सकती है, स्पेशली किसी से जो एक अराइवल जैसी स्थिति होती है, द्वेष वाली स्थितियां होती है, उनमें भी एक कमी देखने को मिलेगी। और शुक्र चूंकि अष्टम भाव में बैठे हैं लग्नेश होकर के और षष्ठेश होकर के, एक विपरीत राजयोग जैसी स्थितियां भी निर्मित होंगी इस पीरियड में। ये संभावना बन सकती है कि जो आम जनता है यहाँ की, उनमें किसी तरह के रोग व्याधि इस तरह की चीजें भी देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि छठवां भाव जो है रोग का है, और इसका लॉर्ड होकर के शुक्र आ रहा है अष्टम भाव में। तो जो आम जनता होगी, कुल मिलाकर के ये है कि कहीं ना कहीं तकलीफ जैसी चीजें, थोड़ा बहुत डिजीज वगैरह से लेकर के, या जो भी देखने को मिल रहा है अपने देश में, जो डिजीज की स्थिति चल रही है, कोई भी डेली कोई ना कोई नई बीमारी जैसी चीजें सामने आती रहती हैं, तो इन चीजों का थोड़ा कम या अधिक प्रभाव जो है वो बना रहेगा। इस गोचर को आप इस तरह से भी दे सकते हैं। और यहाँ पे बैठ करके शुक्र द्वितीय भाव पे एस्पेक्ट डालेंगे, तो जो दूसरा भाव है, मतलब जो हमारे देश का जो कुटुंब का भाव है, वाणी का भाव है, और जो उसके सुखों का भाव है, धन वृद्धि का भाव है, उन चीजों में नहीं कमी आने देंगे, उसको कहीं ना कहीं वो मैनेज करके रखेंगे, क्योंकि शुक्र लग्नेश होकर के अपने द्वितीय भाव को देख रहा है, और चूंकि वहां पे मित्र की राशि भी पड़ रही है मिथुन की, तो वो सारी चीजें तो मेंटेन रहेंगी, उसमें कोई ऐसी दिक्कत की चीजें नहीं दिखाई पड़ रही है। और शुक्र कालपुरुष की पत्रिका में द्वितीय भाव को भी लेकर के चलता है, वृषभ की वहां राशि होती है, तो अपने ही भाव की तरीके से दिखेगा, तो उसका जो एक कंबाइंड इफेक्ट आएगा वो इन चीजों को तो नहीं कर, मतलब चीजों को मैनेज करके कहीं ना कहीं रखेगा, लेकिन रोग व्याधि इस तरह की चीजें भी समाज में बढ़ती हुई दिखाई पड़ेंगी। अब बात करते हैं जो ये भाग्य भाव में सूर्य चंद्र बुध गुरु और शनि बैठे हैं, तो देखिए चूंकि यहाँ पर सूर्य आएंगे और ये यहाँ पर आकर के चतुर्थेश होकर के आ रहे हैं, जो हमारे भारतवर्ष का सुख है, जो यहाँ का घरेलू वातावरण है, जो यहाँ की सारी इंटरनल चीजें हैं, उन चीजों को लेकर के भाग्य भाव में आ रहे हैं, और भाग्य भाव का जो मालिक शनि है वो इनसे अस्त हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस पीरियड में देखने को मिलेगा कि जब सैटर्न यहाँ पे अस्त होगा तो भाग्य में तो कमी आएगी, मतलब कि जो पूरा पुरुषार्थ है, जो मेहनत है, क्योंकि यहाँ पे सैटर्न बैठ करके
और दसम भाव के भी मालिक हैं। दसम भाव के मालिक होने का तात्पर्य ये हुआ कि ये जो कर्म का भाव है, जो भारतवर्ष का कर्म है, जो कंबाइंड यहाँ का कर्म लिया जाए, सबके द्वारा किया हुआ मेहनत लिया जाए, वो अस्त हो रहा है, वो ग्रह अस्त हो रहा है। तो सभी की एक एफिशिएंसी में हो सकता है कि थोड़ा सा कमी देखने को इस पीरियड में मिले। और चूंकि यहाँ पर गुरु भी अभी अस्त स्थिति में रहेंगे, तो गुरु जो है अगर भारतवर्ष के लिए देखा जाए तो यहाँ पे अष्टमेश है और एकादशेश होकर के भाग्य भाव में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अष्टमेश का भाग्य भाव में आना तो अपने देश की दृष्टि से देखा जाए तो अच्छी स्थिति नहीं है। कुछ सडन इवेंट्स हो सकते हैं, और चूंकि ये धर्म वाले भाव में हो रहे हैं, जो कालपुरुष की पत्रिका में 9वीं राशि धनु होती है वहां पे हो रहे हैं, और इस पत्रिका में कर्म की राशि मकर में हो रहे हैं, जो कि पृथ्वी तत्व राशि है, व्यापार की राशि है। तो यहाँ पर आकर के जब गुरु और शनि दोनों अस्त हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारा पूरा सिस्टम है, जो हमारी इकोनॉमी है, जो क्योंकि गुरु अर्थव्यवस्था को भी दिखाते हैं, गुरु फाइनेंस को भी दिखाते हैं, और यहाँ पे बुध भी है, और बुध हमारे लिए एक तो धनेश बनता है और दूसरा पंचमेश बनता है। तो इन दोनों का मालिक होकर के वो जा रहा है भाग्य भाव में। तो अगर देखा जाए तो ये दो स्थितियों से अगर देखें तो स्थिति फिर भी ठीक है। बुध जब अस्त होंगे सूर्य के बहुत करीब आने पे, तो वो एक अलग तरह का इन्फ्लुएंस देंगे, लेकिन इसके बावजूद भी जो धन की स्थिति है ओवरऑल, और जो क्रिएटिविटी की स्थिति है, मतलब भारत अपनी रचनात्मकता को नहीं छोड़ेगा, उसमें नहीं ज्यादा कमी आने पाएगी। और जो इसकी ओवरऑल धन वाली स्थिति है वो भी लगभग लगभग मैनेज ही रहेगी, क्योंकि ये दोनों ही जो है तृतीयेश और धनेश भाग्य स्थान में आ रहे हैं। हालांकि भाग्येश अभी अस्त है, तो ये जो पूरा टाइम पीरियड रहेगा 1 महीने के लिए, कि बहुत से चेंजेस हो सकते हैं अपने देश में, जो कि इकोनॉमी में कोई चेंज लाने का काम करें, जो हम लोग का व्यापार वाला सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं कुछ परिवर्तन जैसी चीजें देखने को मिले, क्योंकि गुरु अभी अस्त स्थिति में है, और गुरु यहाँ पे इनकम के भाव का भी मालिक होकर के अस्त हो रहा है। तो ये कुछ मेजर चेंजेस ला सकता है जो अपने देश की अर्थव्यवस्था है उसमें, या जो हमारी ओवरऑल एक इनकम है उसमें किसी तरह की थोड़ी सी नेगेटिविटी या एक कमी, एक रुका हुआपन आपको देखने को मिल सकता है इस पूरे टाइम पीरियड में। और यही शनि जो है अस्त स्थिति में एकादश भाव को दृष्टि डालेंगे, तो अस्त है तो ये अपने भाग्य से होने का कोई विशेष प्रभाव भी नहीं दे पाएंगे, इस तरीके से भी आप इसको ले सकते हैं। और सारे के सारे ये प्लैनेट्स यहाँ बैठ के तृतीय भाव को देखेंगे, तो तृतीय भाव जो है ये हमारे पराक्रम का है, पुरुषार्थ का है और प्रयासों का है, हमारी कम्युनिकेशन का है। तो भारत वर्ष की जो ये सारी चीजें रहेंगी उन क्षेत्रों में कमी नहीं आने पाएगी। हालांकि मंगल यहाँ पे चौथे एस्पेक्ट से इसको कमी करने की कोशिश करेंगे को, क्योंकि मंगल की नीच की दृष्टि आएगी तो इन चीजों में कहीं ना कहीं एक आवेश, गुस्सा या एक एग्रेशन जैसी चीजों को लाने का प्रयास करेंगे, कि जो अपना देश है कहीं ना कहीं एक उसमें जो उसका जो लीडरशिप है या जो यहाँ की बयान वगैरह है वो कुछ इस तरीके से आए जो कि थोड़ा सा विरोधाभास पैदा करें, ऐसी स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। लेकिन नवम भाव में जो बैठे हुए प्लैनेट्स हैं, सूर्य हैं, शनि हैं, बुध हैं, गुरु हैं, ये लोग जब तीसरे भाव के ऊपर एस्पेक्ट डालेंगे, तो चूंकि गुरु कारक है, गुरु जो है वाणी का कारक है, सॉरी धन का कारक है, संपन्नता का कारक है ना। तो ये क्या करेगा कि जब ये पराक्रम के भाव को देखेगा, तो मंगल यहाँ से कितना भी निगेटिविटी करने की कोशिश करे, लेकिन ये गुरु यहाँ बैठ करके इसको बैलेंस करने का काम जरूर करेगा। भले से ये अस्त हो, भले ये शनि अस्त हो, लेकिन इसके बावजूद भी जो इनकी बेसिक क्वालिटीज हैं वो नहीं खत्म होंगी। जब प्लेनेट कोई अस्त होता है तो उसके जो नेचुरल, उसके जो कारकत्व है वो नहीं खत्म होते हैं। वो जिन चीजों को एक्सटर्नली प्रोवाइड करता है उसमें जरूर कमी आ जाती है। तो जैसे शनि है, तो शनि बाहर से क्या देगा, जनता को दिखाता है, वो जनता का जो सहयोग है, हो सकता है पब्लिक बहुत ज्यादा गवर्नमेंट को सपोर्ट ना करे या उसके अगेंस्ट खड़ी हुई दिखाई पड़े, या जैसे अभी किसान आंदोलन वगैरह है जिसों से पब्लिक का विरोध सरकार को कहीं ना कहीं कम ज्यादा झेलना पड़ रहा है। तो यहाँ पे जब शनि चूंकि जनता को लेकर के चलते हैं, उसके कारक होते हैं, और सर्विस सेक्टर के कारक होते हैं, जो लोग नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, तो बाहर से इन चीजों के ऊपर इन्फ्लुएंस आएगा। लेकिन शनि जिन चीजों को लेकर के चलते हैं, जिसके नेचुरल जो कारकत्व है उनके, जैसे कि सडन चीजें कुछ हो जाना, इस तरह की चीजें का कहीं ना कहीं प्रभाव देखने को मिलेगा। अचानक वाली जो घटनाएं होंगी, क्योंकि सैटर्न कहीं ना कहीं दुख को, दरिद्रता को, दुर्भाग्य को
और संन्यास जैसी चीजों को, उच्चाटन जैसी चीजों को भी दिखाते हैं। तो कम या अधिक ये सारी चीजें जो रहेंगी वो एक तरीके से वो भी कहीं ना कहीं उभर सकती हैं। आप इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं। उभरने का मतलब है कि कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो हैं लोगों के अंदर देखने को मिल सकती है। लेकिन साथ में यहाँ पे ये भी विचार करने वाली चीज है कि शनि चूंकि वृषभ लगन के लिए, अपने भारतवर्ष के लिए केंद्र और त्रिकोण के मालिक हो रहे हैं, तो काफी योग कारक हैं। और योग कारक हो करके जब ये अस्त होंगे तो जिन चीजों को ये लेकर के चल रहे हैं उसमें तो ये न्यूनता लाने का काम जरूर करेंगे 1 महीनों के लिए। तो ये जो 1 महीने का पूरा टाइम पीरियड रहेगा, लगभग 7 जनवरी से लेकर के 7-8 फरवरी तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, इस पीरियड में हो सकता है कि अपने देश में भी कुछ चीजें थोड़ा सा डल सी या कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंस लिए हुए दिखें। इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं। और हो सकता है कि चूंकि यहाँ पे गुरु भी बैठे हैं, बुध भी बैठे हैं, तो अपना जो 10वीं राशि व्यापार की राशि है, तो इनमें कुछ मेजर चेंजेस हो जाएं या उनसे संबंधित कुछ पॉलिसीज में चेंजेस हो जाएं, इस तरह के योग भी निर्मित हो सकते हैं। क्योंकि सूर्य यहाँ पे आए हैं और सूर्य चूंकि चौथे भाव के सुख को लेकर के आए हुए हैं भाग्य भाव में, तो यहाँ पे कुछ मेजर चेंज करेंगे। व्यापार से संबंधित जो चीजें हैं उसको ये कुछ उसमें कोई बड़ा परिवर्तन करने का काम कर सकते हैं। तो हो सकता है इस तरह के कुछ इवेंट्स 1 महीने के अंदर देखने को मिले। और यहाँ पर बुध भी बैठे हैं, तो बुध जो है कालपुरुष की पत्रिका में अगर देखते हैं तो वो तृतीयेश और षष्ठेश होकर के 10म भाव कर्म भाव में आए हुए हैं। अगर इस तरीके से भी इनको टैली किया जाए तो कुछ ना कुछ व्यापार और बिजनेस और कर्म जो है पूरा, ये कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। भारतवर्ष का भी प्रभावित होगा, कोई भी कंट्री जहां पे मकर राशि उनके अष्टम भाव में आ जाएगी। जिन भी राशि के लगन के हिसाब से या चंद्रमा की राशि के हिसाब से जिन राष्ट्रों के लिए मकर राशि उनके अष्टम भाव से संबंध बनाएगी। जैसे मान लिया कि किसी राष्ट्र की अगर मिथुन लगन है तो वहां पे अष्टम भाव होगा मकर की राशि का, तो उन देशों में भी कुछ अचानक से परिवर्तन हो सकते हैं। इस गोचर को इस तरीके से लिया जा सकता है। क्योंकि जब भी किसी एक भाव में बहुत ज्यादा प्लेनेट इकट्ठे होते हैं तो कुछ ना कुछ उसमें मेजर खलबली जैसी स्थिति वो जरूर लाते हैं। तो अपने भारतवर्ष के लिए भी कुछ ना कुछ चीजें जो है चेंज देखने को मिल सकता है इस पूरे पीरियड में। हालांकि गुरु यहाँ से बैठ करके लगन को मजबूती देने का काम करेंगे, क्योंकि नैसर्गिक ये कारक हैं, भाग्य भाव के भी कारक गुरु ही हैं। तो नक्षत्र लेवल पे जो ये संबंध बनाएंगे लगन से और तृतीय भाव से और उसके बाद ये पंचम भाव से, तो भारतवर्ष की जो ओवरऑल क्रिएटिविटी है, जो उसकी स्ट्रेंथ है, जो उसकी कम्युनिकेशन है, वो सारी चीजें कम ज्यादा मेंटेन रहेंगी। इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं व्यापार से संबंधित जो सेक्टर होगा उसमें कुछ चेंजेस या कोई मेजर परिवर्तन देखने को मिल सकता है। तो आज मेरी इच्छा हुई कि मैं आप लोगों से इसी के बारे में बात करूं कि क्या इन 1 महीने में किस तरह के चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग गोचर है ये। सूर्य भी यहाँ पे आ गए हैं। सूर्य चूंकि आत्मा के कारक ग्रह हैं और ये प्रशासन के भी कारक ग्रह हैं। तो जो हमारा देश है या पूरे वर्ल्ड के जो भी देश है या ऐसे भी जनरली जो सर्विस जो भी ऑफिसर्स क्लास लोग हैं या जो भी टॉप लेवल के लोग हैं जो कि लीडरशिप क्वालिटी को दिखाते हैं, क्योंकि सूर्य जो है लीडरशिप को दिखाता है। तो चाहे वो राष्ट्र हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई ऑफिसर्स हो, आर्मी हो, मिलिट्री हो, कहने का मतलब ये है कि जिनके भी पास पावर है, अथॉरिटी है, वो कोई ना कोई ऐसा स्टेप उठा सकते हैं, कुछ इस तरीके का इनिशिएटिव ले सकते हैं जो कि लॉन्ग टर्म में जाके कोई पॉलिसी मेकिंग में कुछ चेंजेस आ जाए। इस तरह के योग भी आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि भारतवर्ष की दृष्टि से यहाँ पे सूर्य जो है केंद्र का मालिक होकर के त्रिकोण में आ रहा। तो मुझे जहां तक समझ में आ रहा है कि अपना जो प्रशासन है, जो अपनी गवर्नमेंट है, जो अपने पॉलिटिशियंस हैं, जो भी पावरफुल लोग हैं, वो कुछ मेजर चेंजेस ला सकते हैं जो कि बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस डालेगी बिजनेस के ऊपर। जो हमारा बिजनेस का सिस्टम है उसके ऊपर कुछ प्रभाव उसका पड़े, इस तरह के योग जरूर निर्मित होंगे। और उसके बाद फिर जब सूर्य यहाँ से निकल करके कुंभ में चले जाएंगे, तब तक जो है सैटर्न और गुरु की जो स्ट्रेंथ है वो भी अपने काफी इंप्रूव हो जाएगी। क्योंकि अस्त जब ग्रह होता है तो थोड़ा तो उसमें जो एक उसकी कमांडिंग है, होल्डिंग पावर है, उसमें थोड़ी तो न्यूनता ही जाती है। और सूर्य जैसे प्लेनेट से तो अस्त होना, तो मतलब सूर्य ही अस्त करते हैं सबको, तो ये अस्त करके कुछ चेंजेस लाने का काम जरूर करेंगे। आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को कुछ
अपने देश के बारे में कुछ समझ में आ पा रहा होगा कि इन 1 महीनों में किस तरह की स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। आगे मैं आप लोगों को एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड और भी वीडियो लेके आऊँगी और इस पूरे 1 महीने के टाइम में यही सजेशन दूँगी कि चूँकि मकर में आ रहे हैं सूर्य, तो आप सभी लोग अपने सूर्य को मजबूत कर सकते हैं। सूर्य की आराधना, सूर्य के मंत्र जाप, इस तरह की चीजें कर सकते हैं। सूर्य वैसे भी चलाने का काम करता है, सृष्टि को चलाने का काम करता है। जो कुछ भी दिख रहा है भौतिक जगत में, उन सारी चीजों में जान देने का, उसमें एनर्जी देने का कार्य जो होता है वो सूर्य करता है। और सूर्य ही है जो कि